प्लीज माँ जी। भोला क्या रोज रोज छुट्टी छुट्टी करता रहता है। अभी 10 दिन ही हुए हैं ना गांव से आए तो। और वैसे भी रोज वीडियो कॉल करते तो हो, फिर क्यों छुट्टी चाहिए। जाओ जाके सब्जी ले आओ। ठीक है माँ जी, हम सब्जी ले आते हैं, लेकिन जाना बहुत जरूरी है माँ जी। परिवार वालों को भी थोड़ा खाना पीना देना होता है। तो क्या जब तक तो अपनी बीवी के मुंह में हाथ डालकर खाना खिलाएगा नहीं तो क्या वो नहीं खाएगी? हाँ, अरे ऐसे कैसे भूखी रहती है, नालायक कहीं का। चलो मम्मा, मैं निकल रही हूँ। अरे रुक जा, सुन कुछ खा के जा। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है, मैं लेट हो जाऊंगी, प्लीज मुझे जाना है। हाँ नहीं रुक, मैं कुछ लाती हूँ। अभी तो गरम खाना भी ठंडा सा लगता है। मम्मा मैं लेट हो रही हूँ, मुझे भूख लगी तो मैं कैंटीन में खा लूंगी। नहीं रुक रुक, ये ले जा। वैसे भी बाहर का खाना खाने से शरीर कमजोर हो जाता है और तुम तो ऐसे ही हवा हवाई हो। हवा हवाई? मम्मी ये फैशन है, ओके? इट्स कॉल्ड जीरो साइज फिगर। आग लगे ऐसे फैशन को। तुम नहीं समझोगी। चलो मैं निकल रही हूँ, बाय बाय। चल, नहीं समझेंगे तेरा बाय बाय, ठीक है? आराम से जाना। अरे अब क्यों समझाती रहती हो इतना? आजकल के बच्चे होते ही समझदार हैं, हमारी तरह थोड़ी नहीं। क्या हमारी तरह नहीं? अरे फैशन से घर परिवार नहीं चलता, शरीर में ताकत भी होनी चाहिए। आजकल के बच्चे शरीर से कम दिमाग से ज्यादा मेहनत करते हैं। हाँ सही कह रही हो, तभी तो जन्म भी वो दिमाग से ही लेते हैं, ऑपरेशन से। रहने दीजिए आपसे हम बहस नहीं कर सकते। आप हमें नाश्ता कराइए, देखिए हम कितने कमजोर होते जा रहे हैं। हाँ वो दिख रहा है, चल आजा। वाओ, ओ माय गॉड, अरे देखो। हाँ यार, अरे जो है उसे ही तो बोला। हाय प्रिया, लुकिंग सो सेक्सी। कुछ नया बोलो। तो सुनो, है गोरी तू है प्रेम की डोरी, कर गंगा स्नान। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंसान का दिल, ह्यूमन हार्ट। एज वी ऑल आर अवेयर, इंसान का दिल एक मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 टाइम्स इन जस्ट 60 seconds. Now all of you focus on the blackboard. हे सैंडी, तेरा इसको देखकर कितनी बार धड़कता है? हाँ, अबे सिर्फ धड़कता ही नहीं है, धड़कता भी है। ओके सर, सॉरी। सॉरी सर, सॉरी। फोकस। क्या हुआ? कब तक ऐसे ढूंढती रहेगी? जाके बोल देना जो बोलना है। हाँ या ना, इससे ज्यादा क्या होगा? कम से कम इसे पागल तो नहीं बनती रहेगी। हाँ यार, मैं भी सोच रही हूँ। एक्चुअली उसे ना ये केमिस्ट्री के नोट्स भी देने थे, तो उसे दे भी दूंगी और बात भी हो जाएगी। अच्छा, अपने नोट्स अगर तो उससे दे देगी तो तू क्या करेगी? अरे यार, जब मैंने उसे पूरी जिंदगी दे दी है तो ये चंद कागज का क्या काम। मैं अपने लिए दूसरा नोट्स बना लूंगी। गाइस रिलैक्स। सुनो, तुमने आदि को कहीं देखा क्या? हाँ, उधर जाते हुए देखा। चलते हैं ना? यहाँ पे तो अंदर आना मना है, ये लिखा है। वो यहाँ क्यों आएगा? ये डेंजर जोन है, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ होगा। आई थिंक हमें चलना चाहिए गाइस। आरोही, चलकर देखते हैं ना। अरे लगता है कोई है यहाँ पे, चलो देखते हैं जाके। चाहे कुछ भी हो, आदि से आज मैं बात करके रहूंगी। आदि। हाँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये क्या है? क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम मुझे पसंद करते हो?
हाँ, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। सिर्फ दोस्त? हाँ, मतलब मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ, लेकिन एज अ फ्रेंड। आदि तुम बस इतना बताओ कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। एक्चुअली तुम बहुत अच्छी लड़की हो, दिल से भी बहुत अच्छी हो, खूबसूरत हो। तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ, सब एकदम परफेक्ट है। पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, कॉलेज में नंबर 1 हो, और क्या चाहिए यार, इतना कुछ है तुम्हें। तो जब सब कुछ अच्छा है तो तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारी एक झलक पाने के लिए इधर उधर भाग दौड़ करती हूँ, बहाने ढूंढती हूँ मैं बस तुमसे एक बार बात हो जाए। और तुम उस मोटी भद्दी प्रिया के चक्कर में मुझे इग्नोर करते हो। आखिर क्यों आदि? आरोही, जस्ट रिलैक्स करो। तुम अच्छी हो और मैं तुम्हें दोस्त मानता हूँ, मगर ये प्यार व्यार ये नहीं हो सकता तुमसे यार। क्यों आदि, क्यों नहीं हो सकता? आखिर उस प्रिया में क्या है जो मेरे पास नहीं है? सुनना चाहती हो तुम? सुनना चाहती हो तो सुनो। उसमें जो है ना, वो तुम में नहीं है। सुना है जवानी दीवानी होती है, सबकी नई कहानी होती है, लेकिन तेरी कहानी तो सबसे डिफरेंट है। तुम प्यार करती हो उसे टूट के, और वो चला जाता है तुमसे रूठ के। ऐसे तो कहानी अधूरी रह जाएगी जाने मन। हाँ भाभी, अब आप ही कोई रास्ता बताओ ना। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे भैया आपके अलावा किसी को भी नजर उठा के नहीं देखते, वैसे आदि भी मेरे अलावा किसी को ना देखे। तेरे भैया ना ऐसी नहीं है मेरे बस में, उसके लिए ये सब करना पड़ता है। अच्छा छोड़िए, ये बता तेरी चिंकी भाभी कैसी लग रही है? पता है, ये मर्द जात ये लड़की का थोबड़ा देख के उससे बात नहीं करते हैं, और जब यही कबूतर बाहर निकल के गुटुरगु 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 करते हैं ना, तो आदमियों के मन में हुत्तुत्तु होने लगता है। पर भाभी कैसे? अरे डॉक्टर के पास जा। आजकल तो मैं सुनती हूँ कि डॉक्टर लड़के को लड़की और लड़की को लड़के बना देते हैं। तेरे तो कबूतरों को बाजी बनाना है सिर्फ। हाँ भाभी, मैं ना आज ही जाकर ना पता करती हूँ अच्छे डॉक्टर के बारे में, और मैं पक्का जाकर दिखाती हूँ, शायद कुछ हो जाए। समझी? देखना आदि, एक दिन तुम जरूर मेरे हो जाओगे। सब कुछ होगा मेरे पास। ओ गॉड, ये तो सारे पास के हैं। नहीं, घर के नज़दीक वाला घर वालों को पता चल जाएगा। घर के नज़दीक वाले में नहीं जाऊंगी, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई और देखती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। दूर वाले के पास जाऊंगी तो कोई पहचानेगा भी नहीं और मेरा काम भी हो जाएगा। इसका नंबर नोट करती हूँ एंड देन उसका नंबर। गरम गरम बना है, धीरे धीरे खाइएगा। गरम गरम है तो धीरे धीरे ही खाया जाएगा ना। अरे आरोही बेटा, तुम भी आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो। मम्मी मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे लेट हो जाएगा। क्यों बेटा, कोई परेशानी है? इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? नहीं पापा, सब ठीक है। देखो, कॉलेज से आते जाते अगर किसी ने तंग वंग किया है तो बेझिझक बता दीजिए। नहीं पापा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो बेझिझक बता दो मुझे, ठीक है? जी पापा। बैठो, चलो नाश्ता कर लो। आजा बेटा। भोला, ये लीजिए।
जा भोला, तू भी पेट भर के खा ले। हमें जो खाना वो यहाँ नहीं मिलेगा, क्यों? गांव जाना होगा। तो हम भी तुम्हारे गांव में बस जाएं, हाँ? बताओ। चलो। ये देखो, भोला तो भोला ही है। कब आओगे? कब से भूखे हैं, पिछली बार भी भरपेट नहीं खिलाए। जानू थोड़ा सब्र करो ना, कुछ लोगों का पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। अब तुम्हारा मन भर जाता है लेकिन पेट नहीं भरता। सब भर लेंगे खुद से, फिर पकड़ के बैठना मत आओ। अरे नहीं नहीं जानू, ऐसे मत करो। अब हम क्या करें, मालकिन जाने ही नहीं देती है। अब हम भी इंसान हैं, हमें भी भूख लगती है। देखो यहाँ चूल्हे में आग लगी है, पूरा का पूरा भट्टी लाल हो गया है। जल्दी से आके रोटी पका लो, नहीं तो कोई और पका गया तो हमें ना कहना। ना ना जानू, ऐसे ना करना। अब जरा हॉर्न बजा के दिखाओ। नहीं। अरे बजाओ ना जानू। नहीं। मैम आप बैठ जाइए। कितने महीने का? महीने का? अरे साल बोलिए डॉक्टर साहब, 80 का होगा लगभग, लेकिन दिल से वो अभी भी जवान है। तो क्या है, प्रॉब्लम क्या है? उसका कमर, उसका पैर सब ठीक है ना? कहीं चोट वोट तो नहीं आई? नो नो डॉक्टर साहब, सब ठीक है, बस उदास रहता है बहुत। तब तो आदि को ही बुलाना होगा, बिना देखे कुछ कह नहीं सकते, क्या है कि उसका प्रॉपर जांच होगा। कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं आदि के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता। भला उसे कहाँ छोड़ के आऊंगा मैं? ऐसा लगता है जैसे मेरे मरने से पहले ये मर गया। 2-3 मौके मिले पर इसकी बॉडी में तो बिल्कुल भी मूवमेंट ही नहीं। साहब 3 बीबियों की जिम्मेदारी है इसके ऊपर। अब इसे रेस्ट करने दीजिए, अब आंखों से ही मजा लीजिए, समझ रहे हैं ना चच्चू चौधन? अब देखिए क्या है कि ज्यादा हैवी पावर डोज दूंगा तो ये तो उठेगा नहीं, लेकिन आप जरूर उठ जाएंगे। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं जा रहा हूँ। मैं भी क्या सोच रही थी, ये आदि नहीं आधा है। मैम आपका नंबर आ गया है, लेडीज का सेक्शन उधर है, आप उधर जाइए। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, बंजर होते हैं। तुम्हारा तो फिर भी कुछ है, डोंट वरी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने उम्मीद तो दी, पर करना क्या होगा मुझे? देखो सबसे पहले समस्या क्या है वो समझना है। आरोही यार बहुत टेंशन हो रहा है एग्जाम का, क्या लिखूंगी मैं? वही सब लिख देना जो रात को सोते समय सपने में सोचती हो। कहाँ खोई हो तुम? कुछ नहीं। हे आरोही। आदि कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ मैं भी। अच्छा लिसन, उस दिन की बात के लिए बुरा मत मानना यार, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं क्या क्या बोल दिया था मैंने। आई एम रियली सॉरी यार। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आदि वो तुम्हें उस दिन नोट चाहिए थी ना, ये लो। हाँ लेकिन तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। मैं बना लूँगी। थैंक यू। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों आदि के पीछे पड़ी हो? ओ हेलो, प्रॉब्लम मैं नहीं, प्रॉब्लम तुम हो, और आदि के पीछे मैं नहीं तुम पड़ी हो, ये सड़ा सा फुटबॉल लेकर। प्यार मैं उससे करती हूँ। और वो करता है क्या? वो मुझे चाहता है, समझी? और तुम ज्यादा बनो मत, अगली बार से अगर आदि से बात करते हुए भी दिखे ना तो समझ लेना। अच्छा कर, जितना ऐश करना है कर ले। वो ना तन से तेरा है पर मन से मेरा है, और एक दिन ऐसा आएगा ना जब वो मन से और तन से दोनों से मेरा होगा।
दीदी, जीजा जी। ये उम्र है पैर छूने की, अरे गले मिलो। आप भी ना जीजा जी, कुछ भी। अरे गले मिलने से तरक्की पता चलता है। अरे गुड़िया है तभी खेल रहे हैं, और सगी बहन हो जरा ध्यान रखो। अरे बुरा मान जाती हो यार तुम तो। जीजा है हम इसके, और साली आदि घरवाली होती। मजाक भी नहीं कर सकते। आरू, अगर मजाक मस्ती हो गया हो तो फ्रेश होने दो जीजा और दीदी को। भोला, मेहमान आए हैं, आके कुछ अच्छा सा खाना बना दे। चलो आप लोग रेडी हो जाओ, फिर मिलते हैं। क्या हुआ जीजा जी, खाना खाइए। ये क्या है? सब लोग खाना खा रहे हैं और तुम मोबाइल में लगे हो। अरे हम बिजनेस का काम कर रहे हैं। ये खीर किसने बनाया है? मैंने बनाई है। क्यों? अच्छा, इसीलिए। इसमें तो दूध ही नहीं है। तो अगर नहीं खाना है तो आप रख दीजिए, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने बनाया है तो हम जरूर खाएंगे। हम जरा खुली हवा में बैठकर खाएंगे। दामाद जी का काम धंधा कैसे चल रहा है? बस यही समझ लीजिए पापा कि अब मुझे भी जॉब करना पड़ रहा है। उन्हें तो हर काम छोटा लगता है। दामाद जी बहुत पढ़े लिखे हैं ना, देखना देर होगा पर बहुत अच्छा काम मिलेगा उनको। खाक अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलने के लिए अच्छा करना पड़ता है, और इनका तो कुछ समझ में ही नहीं आता क्या होगा। ठीक है बेटा, हम दामाद जी से बात करें। आरू, दीदी आप? अरे दरवाजा खुला था तो मैं आ गई। कहाँ थे? आप वो ये क्या है बाबू? अब वो फेस की क्रीम है। मगर इसमें इतनी गंदी पिक्चर क्यों बनी है? देखा, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, वो सब समझती हूँ। ये ऐसी वैसी क्रीम लगाने से कुछ नहीं होगा, ये स्किन को और ज्यादा खराब करती है। सुन मेरी बात, शादी के बाद शरीर में बदलाव आते हैं, और तू परेशान क्यों हो रही है? अभी तेरी उम्र ही क्या है? दीदी मैं क्या करूं? ऐसे में मुझे पसंद भी कौन करेगा, और आपको तो पता है कॉलेज में सब मुझे बहन जी बोलते हैं। तुम परेशान मत हो, इसका मेरे पास देसी इलाज है। देसी इलाज? इतना जोर से मारते हैं, पूरा मुंह सुजा दिया। कहाँ जवाब देंगे लोगों को? आरू, दीदी ये ले। ये क्या है? ये है देसी नुस्खा, भैंस की दूध का मक्खन। इससे लगाने से सब ठीक हो जाएगा। चलो रिजल्ट्स देखते हैं। हाँ हाँ आओ। नैना क्या हुआ तुम्हारा? ढूंढ रही हूँ यार, ऊपर से तो नहीं है, नीचे से शायद लास्ट हो। बस मैं पास हो जाऊँ यार। आरू, 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 अरे ये तो बेहोश हो गई है।
अरे कोई पानी लाओ। अरे पानी वानी छोड़ो, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, उठाओ। अरे क्या क्या क्या, क्या हुआ, क्या हुआ? आरोही को हॉस्पिटल लेके गए हैं। हॉस्पिटल? क्या नाम है बेटा आपका? आरोही। ओके, कौन से कॉलेज में पढ़ती है? SPGA कॉलेज। मैं चली जाऊंगी। बेटा आप प्रेग्नेंट हो। हाँ मैं लेकर आऊंगा। आरोही बेटा, क्या हो गया था तुम्हें? हाँ, तुम बेहोश कैसे हो गई थी? नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ। वो धूप की वजह से थोड़ा चक्कर आ गया था। थोड़ी देर रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम आराम करो। हाँ, मैं कुछ लाती हूँ। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को। आरोही प्रेग्नेंट हो गई। शर्मा जी की बेटी प्रेग्नेंट अरे वो है? ऐसा कैसे कर सकती है? सीधी बनती थी, उससे ये उम्मीद नहीं पता थी नहीं किससे हुई है। छी छी छी। अरे यादव जी, क्या बात है, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बस ठीक है। चलिए ये मिठाई खाइए पहले। क्या बात है शर्मा जी, किस खुशी में? अरे आरोही शर्मा यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, अपने पिता की शान। देखिए आप भी खाइए, शुक्ला की मिठाई खाइए। मुबारक हो। समाज में अपने पिता का नाम रोशन कर दिया इसने। चलो मिलते हैं फिर बाद में। हाँ बिल्कुल मिलते हैं भाई, मिलते हैं। दीदी छोड़कर चली गई, कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं अपने परिवार वालों से? नहीं, अब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। अरे वो सब्जी वाली मैडम, ये सब छोड़ो और मिठाई खाओ। ये लो। किस खुशी में? आज मेरी बेटी ने समाज में मेरा नाक ऊंचा कर दिया है। आपकी नहीं, हमारी बेटी है ये। हाँ, सो तो है। मैं बहुत खुश हूँ आज। आरोही, आरोही, क्या हो गया? आरोही, मेरी बच्ची। आरोही। मम्मी पापा, आपको मेरा आखिरी प्रणाम। मैं जानती हूँ जो मैंने किया वो बिल्कुल गलत है, पर मैं क्या करती। मेरा वक्त, मेरे हालात, सबने मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। खुद को ज़िंदगी के एक ऐसे अंधेरे में खो चुकी हूँ कि वापस खुद को पाना नामुमकिन था। सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए मैं हर पल उस दलदल में फंसती गई जहाँ इस समाज के हर मर्द ने सिर्फ मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। डॉक्टर, जिसको भगवान का रूप बोलते हैं, पहले उसने मेरा इस्तेमाल किया। ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? प्यार पाने के चक्कर में ना प्यार मिला और अपना प्यारा परिवार भी खोना पड़ा। बस भगवान से यही दुआ करूंगी, किसी लड़की को बनाओ तो उसमें कोई कमी मत रखो, वरना वो उस कमी को पूरा करने में वो अपने आप को ही ख़त्म कर लेती है, मेरी तरह। बाय मम्मी, बाय पापा। आरोही, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती तुम यहीं रुको।
और तुम भोला को अरेस्ट करो। नहीं